देश दुनिया को स्वादिष्ट सेब चखाने वाला किन्नौर अब जल्द ही अखरोट की अनोखी प्रजाति का अनूठा स्वाद भी चखाने जा रहा है। किन्नौर के उन्नत बागवान डॉक्टर अजीत नेगी ने अखरोट की अनोखी प्रजाति उगा दी है, जो किसी कमाल से कम नहीं है। दरअसल कई साल पहले किन्नौर में प्राकृतिक तौर पर अखरोट की किस्म हुआ करती थी, लेकिन सेब के बगीचे बनाने की दौड़ में लोगों ने अखरोट के पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाई और ये अखरोट की प्रजाति आज दुर्लभ प्रजातियों में शामिल हो गई है। पैसा कमाने की अंधी दौड़ के बीच अब डॉक्टर अजीत ने किन्नौर के लोगों के लिए एक नई दिशा चुनने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। अखरोट की इस प्रजाति का दाम बाजार में करीब 800 रुपए प्रति किलो तक है। इसके अलावा अखरोट से निकलने वाला तेल भी 1500 रुपए प्रति लीटर तक बिकता है, जो मरीजों के लिए बेहद स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। तो ये जो वालनट जो है हमारा, ये हमारे अपने किन्नौर का ही वालनट है, जैसे फॉरेनर्स के वालनट है। ये जो वालनट जो है, इसको हम सुपर नट कहते हैं, क्योंकि इसका साइज जो है काफ़ी बड़ा भी है और इसके अंदर जो ऑयल कंटेंट जो रहता है वो सबसे ज़्यादा है। और जहाँ इसको जब ग्राफ्टिंग करने की बात है, वैसे तो जो साइंटिस्ट कर रहे हैं तो उसको पॉली हाउस में कर रहे हैं, तो हमने ये थोड़ा, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं होती कि पॉली हाउस में पॉली हाउस को बियर करें, उसमें काम किया जाए। ये थोड़ा ओपन स्पेस पे किया है, तो यहाँ पे जो ओपन स्पेस पे जो किया, तो इसका जो सक्सेस रेट देख रहे हैं, तो इसमें हमने 100 से ऊपर ग्राफ्टिंग किया था। इसके 100 से ऊपर जब ग्राफ्टिंग किया था तो इसमें 35 पोरे सर्वाइव किया है। तो ये 35 पोरे सर्वाइव करने का मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो जल्दी से जल्दी इस पे फ्रूट लाने की कोशिश कर रहे हैं। देश के साथ दुनिया में अखरोट की भारी मांग है। इस मांग का एक बड़ा हिस्सा कश्मीर से पूरा होता है। किन्नौर में अखरोट की इस प्रजाति से सेब के साथ लोगों के लिए रोजगार के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। अपने पैतृक घर लिप्पा से 90 किलोमीटर दूर रिकांगपिओ के साथ लगते शुदारंग में जमीन लीज पर लेकर अजीत नेगी ने अखरोट की खास किस्म के 100 पौधे लगाए हैं। खास बात यह है कि डॉक्टर अजीत ने अखरोट की इस प्रजाति को उगाने के लिए पूरी तरह ऑर्गेनिक पद्धति का ही सहारा लिया है। बीते कुछ समय से किन्नौर में भूस्खलन की समस्या ने भी विकराल रूप लिया है। अखरोट के ये पौधे भूस्खलन रोकने में भी कारगर साबित होते हैं। अखरोट के पेड़ जमीन को मजबूती देते हैं, जिससे भूस्खलन का खतरा कम हो जाता है। अजीत नेगी आने वाले दिनों में खाली पड़े जंगलों में भी अखरोट उगाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, ताकि किन्नौर में भूस्खलन का खतरा कम किया जा सके। वॉलनट के लिए हम आज की डेट में कश्मीर की तरफ जा रहे हैं, चाहे प्लांटिंग मटेरियल है, क्योंकि प्रॉपर कल्टीवेशन वॉलनट की कश्मीर में हो रही है। और किन्नौर में हम प्रॉपर कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं। हमारे पास 2-4 पौधे, और वो भी मैक्सिमम क्या है, वो पौधे भी हमने काट दिए हैं। एक सेब की जो अंधाधुंध दौड़ है, उसके चक्कर में हमने वो भी काट दिए हैं। तो मेरा ये मानना है कि सेब के अलावा जहाँ भी हमारे पास अगर जो पेरीफ्री है, ऑर्चर्ड पेरीफ्री है, या जो हमारे पास स्पेयर लैंड है, चाहे हमारे पास जो अनयूज्ड लैंड है, वहाँ हमारे को वॉलनट पे काम करना चाहिए। ये दिस इज माय टेक। भाग दौड़ भरी जिंदगी और पैसा कमाने की आपाधापी में डॉक्टर अजीत का ये प्रयास निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। इससे किन्नौर के लोगों को न केवल सेब के साथ साथ रोजगार के नए साधन उपलब्ध होने जा रहे हैं, बल्कि इससे प्रकृति की भी रक्षा होगी। डॉक्टर के इन प्रयासों का जनप्रतिनिधि भी खुलकर स्वागत कर रहे हैं। तो मैं डॉक्टर अजीत नेगी जी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जो इन्होंने जो इतना अच्छा ये जो आपके इसके ऊपर जो रिसर्च किया इन्होंने अखरोट के ऊपर, और ये आजकल पूरे किन्नौर में हर जगह से ये इकट्ठा कर रहे हैं, जितने भी जो अखरोट है उसके वेराइटीज अच्छे से अच्छे तैयार कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा एक पहल किया इन्होंने। आजकल हमारे को अब सेब के अलावा हमारे को और कुछ और चीज़ों में अब जाने की ज़रूरत है। अखरोट की इस अनोखी किस्म को उगाने का काम अभी छोटे पैमाने पर होता है। आने वाले दिनों में नेगी इसे और बड़े स्तर पर शुरू करने जा रहे हैं, जो लोगों को रोजगार के साथ प्रकृति को बचाने के लिए बड़ा प्रयास है। इस प्रयास में सरकार और प्रशासन को भी आगे आकर उन्नत बागवानों की मदद करने की जरूरत है।